प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम जब पौलुस के बारे में पढ़ते हैं तो देखने को मिलता है कि पौलुस ने आधा से ज़्यादा नया नियम को लिख दिया और पौलुस परमेश्वर का भक्त था और वो दूसरों के लिए प्रार्थना किया करता था और प्रभु की सेवा कार्य में लगा रहता था और उसने बहुत से जगह जाकर प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। प्रभु ने उसके द्वारा बहुत सारे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया जिसके लिए पौलुस ने प्रार्थना की। प्रभु ने उसे चंगा किया और उसकी प्रार्थना का परमेश्वर हमेशा उत्तर दिया करता था। परंतु इसके बावजूद भी उसके जीवन में एक समस्या थी, उसके जीवन में एक निराशा थी, उसके जीवन में कुछ था जो उसे परेशान करता था। इसके लिए हम लोग देखेंगे तो वो क्या था, वो क्या बात थी जो उसके जीवन में बनी हुई थी। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 7 और 8 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसलिए इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस कुछ बात करता है, कहता है कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभ हुआ गया है। हो सकता है कोई उसका विरोधी हो सकता है उसके अंदर कोई बीमारी हो सकता है कोई कुछ बात है जिसके विषय में वो यहाँ पर बातचीत कर रहा है, परंतु वो बात स्पष्ट नहीं है। अलग अलग बातें, अलग अलग सोच लोग इस विषय में रखते हैं, परंतु हम लेते हैं कि एक समस्या उसके जीवन में है, जिस समस्या से वो छुटकारा पाना चाहता है और उस समस्या से छुटकारा के लिए उसने परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना की। दोस्तों, अक्सर हम लोग देखते हैं कि सभी लोग एक विषय के लिए हजारों बार प्रार्थना करते हैं, तब तक प्रार्थना करते हैं जब तक वो उन्हें मिल न जाए, परंतु यहां पर हम देखते हैं पौलुस ने केवल और केवल 3 बार प्रार्थना की। उसके बाद उसने चौथी बार उस विषय के लिए प्रार्थना नहीं की, उसने केवल 3 बार प्रार्थना की, क्योंकि उस समय वो लोग मैक्सिमम एक विषय के लिए 1 या 2 बार ही प्रार्थना किया करते थे। वो इतने मजबूत विश्वासी थे कि उनके जीवन में एक ही बार प्रार्थना करने में उत्तर आ जाता था, परंतु इस विषय के लिए उसने 3 बार प्रार्थना की, परंतु फिर भी वो नहीं हुआ जो वो चाहता था। हालांकि ये नहीं है कि उसकी प्रार्थना सुनी नहीं गई, यहां पर उसकी प्रार्थना सुनी गई, परंतु वैसा नहीं हुआ जैसा वो चाहता था। वो कांटा उसके शरीर से नहीं निकाला गया, वो दूत जो उसे घूंसे मारा करता था उसके जीवन से नहीं हटाया गया, वो समस्या उसके जीवन से दूर नहीं हुई, वो विरोधी उसके जीवन से दूर नहीं हुआ, जबकि उसकी प्रार्थना सुन ली गई है। तो फिर क्या उत्तर आया उसकी प्रार्थना का, हम लोग देखते हैं 9 पद में क्या लिखा है। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं प्रेरित पौलुस को उसकी प्रार्थना का उत्तर तो मिला, परंतु कैसा उत्तर मिला? परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। दूसरे शब्दों में, जब तू निर्बल होता है तब मेरी सामर्थ तुझ में छाया करती है। पौलुस तो चाहता था कि उसके जीवन से वो समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उसकी प्रार्थना सुनी तो गई, परंतु उस प्रार्थना का दूसरा ही उत्तर आया, और उत्तर क्या आया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन आपसे भी कुछ इसी प्रकार से बातचीत करता है। हो सकता है आपके जीवन में भी कोई समस्या हो, कोई बीमारी हो, या फिर कुछ बात हो जिसके विषय में आप प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु वो बात आपके जीवन में सही नहीं हो रही, वो समस्या आपके जीवन से नहीं जा रही, या फिर जिसके लिए आप चिंतित हैं वो नहीं हो पा रहा, जो आप चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा, परंतु फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। हालांकि आपको लग रहा है कि मेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने नहीं सुना, आपने हजारों बार प्रार्थना कर दी लेकिन नहीं सुन रहा है, आपको लग रहा है, परंतु मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। और प्रार्थना का उत्तर यही है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। तू उस समस्या को हटाने की कोशिश मत कर, तू उसके लिए चिंतित मत हो, उसके लिए परेशान मत हो, बल्कि इस बात पर ध्यान दे कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होते। जब तू निर्बल
है, जब तो आज इस समस्या में है, जब तो आज इस बीमारी में है, तभी तो मेरी सामर्थ्य तेरे जीवन में सिद्ध होगी। दोस्तों, इसलिए आपको चाहिए कि उस विषय के लिए आप चिंतित न होएं, परेशान न होएं, निराश न होएं, बल्कि ऐसे निराशा के समय में आप प्रभु का धन्यवाद करें और इस बात के लिए कि प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। हालांकि परमेश्वर उस समस्या को भी आपके जीवन से दूर करेगा, उस बात को जिसके लिए आप चिंतित हैं, उस निराशा को आपके जीवन से दूर करेगा, परंतु फिर भी आपको इस बात पर विश्वास रखना है कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। जिस प्रकार से पौलुस के जीवन में वो समस्या थी, उसने उसके लिए 3 बार प्रार्थना की और वो समस्या उसके जीवन से दूर तो नहीं हुई, परंतु परमेश्वर ने उससे वादा किया कि मेरी सामर्थ्य तुझ में छाया करेगी, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होगी, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत ज़्यादा है। उसी प्रकार से दोस्तों, आप प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा, परंतु मैं आपसे कहूँगा प्रभु यीशु मसीह आपसे वादा करते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। को जय मसीह की। मैं संगीता तिर्की, मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही यह है कि मैंने अपनी बेटी के लिए सिस्टर प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था, क्योंकि मेरी बेटी का अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा था। मैं बहुत चिंतित थी कि कैसे होगा एडमिशन, लेकिन जब सिस्टर अमृता और पीके ब्रदर्स और उनके टीम के हर एक सदस्य ने मेरी बेटी के लिए प्रेयर किया, तो आज उसका एडमिशन एक बहुत ही अच्छे स्कूल में हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। साथ ही साथ मैं पीके ब्रदर्स, सिस्टर अमृता और उनके टीम के हर एक सदस्य को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके कारण आज मेरी बेटी का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया है। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो उसने हमारे जीवनों में दी है। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं अगम्य ज्योति में वास करने वाले हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज की शाम में हम आपकी आराधना स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं। प्रभु तू परम धन्य परमेश्वर है, प्रभु तू महिमा में परमेश्वर है, पिता के दाहिने सिंहासन पर विराजमान है। प्रभु तू हम सब के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। प्रभु हम सब मिलकर प्रभु तेरे नाम को धन्य कहते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं। प्रभु यीशु हम घटे और तू बढ़े और तेरे नाम की जय जयकार होने पाए। लॉर्ड थैंक यू जीसस, ये सुंदर पल के लिए, सुंदर शाम के लिए जो तूने हम सब के जीवनों में दी है। आज हम सब प्रभु यीशु मसीह बहुत आनंदित और मग्न है। प्रभु खुश हैं कि हम सब मिलकर प्रभु जी, जब पिता दुनिया की छोर से तेरे लोग प्रभु जी इस प्रार्थना में शामिल हैं, मिल बैठकर हम प्रार्थना कर रहे हैं, मिल बैठकर प्रभु तेरे नाम को ऊंचा कर रहे हैं, तेरे नाम को सराह रहे हैं। पिता प्रभु तुझे भाता है कि तेरे लोग संगति में रहें, तुझे भाता है कि वो तेरी महिमा करें। और आज ये शाम तूने हमें दी है प्रभु कि तेरी महिमा की जाए, तेरे नाम को धन्य कहा जाए, दिन भर की तमाम बातों के लिए धन्यवाद की भेंटों को तुझे दिया जाए। हाँ मेरे यीशु, थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस ब्यूटिफुल टाइम लॉर्ड, एंड वी ऑल आर ब्लेस्ड इन दिस इवनिंग लॉर्ड फादर। थैंक यू लॉर्ड, योर holy and holy presence with us in this evening Lord. Thank you Lord Jesus। धन्यवाद परमेश्वर तेरी उस पवित्र उपस्थिति के लिए। लॉर्ड धन्यवादी हैं वचन के लिए, आज के आत्मिक भोजन के लिए जिसके द्वारा तूने हमें उत्साहित किया। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है। पिता आज के दिन में जाने अनजाने में तेरे लोगों से, तेरे बेटे बेटियों से कोई भी ऐसा गुनाह, कोई भी ऐसी गलती जो तेरी व्यवस्था के विरोध में पाप है, जो तेरे विरोध में पाप है, जो तेरी दृष्टि में गलत है, प्रभु यीशु हर एक जन प्रभु अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहा है। प्रभु वो रिपेंट करे, प्रभु आंसुओं के साथ पश्चाताप कर रहे हैं, प्रभु गुनाहों की क्षमा मांग रहे हैं, इस बात का वायदा कर रहे हैं प्रभु कि ये गलतियां प्रभु अपने जीवन में कभी भी ना दोहराने पाएंगे। लॉर्ड थैंक यू, आपने क्षमा किया। धन्यवाद क्षमा के लिए जो तूने अपने लोगों को दिया। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आज की शाम में मेरे परमेश्वर तूने ये समय दिया है प्रभु कि हम तुझसे संगति करें, तुझसे कहें, तुझसे अपने मन की बातों को शेयर करें, पारिवारिक समस्या, जीवन की बीमारियों की हर एक बातों
बातों को तुझसे कह सके, क्योंकि तू सुनने के लिए तैयार, आज तेरे लोग सुनाने के लिए तैयार है परमेश्वर पिता। आज की शाम में जो वचन के द्वारा आपने बातचीत किया, जिस प्रकार पौलुस इस बात को कहता कि मेरे जीवन में कांटा चुभाया गया है और एक दूत जो मुझे हर समय घूंसे मारा करता है, मुझे उस बात को, उस पीड़ा को, उस समस्या को याद दिलाता है, परंतु परमेश्वर जो मेरे साथ में है, जो मेरी निर्बलताओं में अपनी सामर्थ को सिद्ध करता है, वो मेरे साथ में। हाँ मेरे परमेश्वर, आज अपने लोगों के साथ आप हैं, उनकी निर्बलताओं में, उनके प्रभु असफलताओं में, उनकी बीमारियों में, उनकी पारिवारिक समस्याओं में, उनके हर एक कलेशों में आप उनके साथ में हैं। और आपने कहा है जब तुम निर्बल हो तो मेरी सामर्थ तुम्हारे लिए बहुत है। हाँ मेरे परमेश्वर, आज की शाम में प्रभु आप इनकी निर्बलताओं में अपनी सामर्थ को सिद्ध कीजिए। हाँ प्रभु, जब बहुत से जीवन के कई क्षेत्रों में आज प्रभु तेरे लोग निर्बल पड़ चुके हैं, अपने आप को निर्बल महसूस कर रहे हैं प्रभु, वो कह रहे हैं कि प्रभु ये समस्या कब हमारे जीवनों से जाने पाएगी, परंतु तेरा वचन आज उनसे कहा मेरी सामर्थ तेरे लिए है, मेरी सामर्थ तेरी निर्बलताओं के लिए है। और प्रभु आज के शाम में परमेश्वर वो निर्बलताएं, वो समस्याएं, वो परेशानी, वो कांटा जो इनकी लाइफ में चुभाया गया है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आप वहां पर अपनी सामर्थ को दिखाएं, आप उनके जीवन में वो बड़े बड़े कामों को दिखाएं ताकि वो आपकी महिमा करें। लॉर्ड थैंक यू जीसस, यू द होली होली एंड होली मास्टर। थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज योर नेम लॉर्ड फादर। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने अपने लोगों की सुधि ली, उनकी बीमारी में, उनकी असफलताओं में, जब गलत रास्ते में है, जब सब कुछ गलत है, जब दरवाजे बंद है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, ऐसे समय में प्रभु तेरी सामर्थ उनके लिए सिद्ध हो रही है, उनके लिए सामर्थ सिद्ध होने के लिए तैयार है। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद करते। आज की शाम में हम चाहते जितने लोग अस्वस्थ और बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह इस समय अपनी दृष्टि को उन पर कीजिए प्रभु पिता, उन्हें छू लीजिए प्रभु, उनके शरीर से हर एक रोगों को नष्ट कीजिए प्रभु जी, और उनके शरीर को चंगा कीजिए प्रभु, सर से लेकर पैरों तक। आज प्रभु छोटे बच्चों से लेकर नौजवान और बुजुर्ग यीशु के नाम से चंगे हो जाएं खुदा। आज इनके शरीर का जो भी अंग बीमार और दुर्बल है और यीशु के नाम से उसे हम चंगे होने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, आपने छुआ और चंगा किया। मेरे परमेश्वर आज की रात में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपके लोग प्रभु जो पिता बहुत ज़्यादा बुरे सपने देखते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें गलत विचार आते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, दुष्ट उनके सपनों के द्वारा उनके गलत विचारों को उनके जीवन में लेकर आता है, आज उन विचारों का हम नाश करते हैं यीशु के नाम से। खुदा आप उन्हें आशीष दें, आप अपने दर्शनों के द्वारा बात करें, आप अपने वचनों के द्वारा बात करें पिता। आपका धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में पिता आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हम सब की सुधि लिया, अपने बेटे बेटियों को सुधि लिया और उनसे आप प्रेम करते हैं, और आपने कहा मेरी सामर्थ तुम्हारे लिए है। हाँ प्रभु, आपकी सामर्थ इस भाई, इस बहन, हर एक जन जो आज की शाम में हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा है, उनकी निर्बलताओं के लिए आपकी सामर्थ उनके जीवनों के लिए है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हम सब की सुधि लिया प्रभु। जिन्होंने आपके राज्य में हर्ष आनंद के साथ में बोया है प्रभु, उन्हें आप आशीष दें, आप उन भाई बहनों की घटी कमियों को दूर करें। आज जितने भी लोग घटी कमी में तो हैं प्रभु, परंतु आप उनके लिए सब कुछ प्रबंध करें प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, आपने हम सब की सुधि लिया। और प्रभु जितने लोग प्रभु यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में अपना प्रार्थना निवेदन निरंतर भेज रहे हैं प्रभु, उन सब भाई बहनों के जीवन, उनके परिवार, उनके पर्सनल लाइफ, उनके प्रभु यीशु मसीह ऑफिस लाइफ में आप कार्य कीजिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, आपने हर एक की सुधि लेते हुए उन्हें आशीष दिया है, उनके नज़दीक आप रहे, उन्हें आपने ढाढ़स दिया प्रभु, उन्हें आपने संभाला प्रभु। धन्यवाद करते यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।